बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के जितनी भी चर्चाएं की जाएं, वो चर्चाएं देश की राजनीति का हिस्सा बन जाती हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है और जिस तरह की रणनीति बनती है, राजनीतिक टसन होता है, उसे देख करके इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय होती है। बिहार में 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए और इस देश ने 2019 में लोकसभा का चुनाव देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, हम एनडीए की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पूरी तरह से सत्ता हासिल करने का वो आंकड़ा, जो मैजिक आंकड़ा था, वो प्राप्त कर लिया था। 303 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से रिकॉर्ड सेट कर दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार और देश की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपराजेय है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसने कई ऐसी बातें हैं जिसको सोचने, समझने और इतिहास के पन्ने को पलटने के लिए मजबूर कर दिया है। इतिहास के पन्नों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जो सीधी तौर पर आगे बढ़ती जा रही है, 2024 का चुनाव उसके लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि तब 10 साल हो जाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के, और इन 10 साल के कार्यों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा किए गए कार्यों के आधार, हालांकि एनडीए की बात तो अब कहना ही बेमानी होगा क्योंकि एनडीए में बहुत कम दल रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में प्रदर्शन करेगी। वो प्रदर्शन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो राजनीतिक सफ़र किया है, उस सफ़र में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं उसे सफ़र करना पड़ा है, यानी उसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो निकलता गया है। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में कई तरह की बातें और चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक जानकारों की बात करें तो वो इस पूरे पन्नों को पलटने के बाद जो सामने से चीज़ें देख रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसमें नीतीश कुमार के भविष्य का भी फैसला होना बाकी है। आपको बता दें कि 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार अचानक से तीसरे नंबर की पार्टी बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उनके पीछे पीछे चल रही थी, वो उनसे ऊपर हो जाती है और टक्कर में आ जाती है नंबर 1 बनने के, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए चिंता के विषय जरूर थे। नीतीश कुमार ने इसके लिए तैयारियां भी कर ली थी और उन तैयारियों का जो उनका तरीका था वो भी सबको नज़र आया और ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले करके एक बार फिर से अपने रणनीतिक और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देंगे। ऐसा होना भी शुरू हो चुका था और इसी दरमियान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को आईना दिखा रही थी। बिहार में जिस तरह की सरकार चल रही थी उसे लेकर के कई तरह की बातें और चर्चाएं और भी ज़्यादा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंध नहीं रहेंगे। इसी बीच में आपने देखा होगा कि इन चर्चाओं को सीधी तरह से विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने फिर से पन्ना पलटा और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कि बेहतर संबंधों की चर्चा होने लगी है। जब बिहार में एमएलसी चुनाव के सीट शेयरिंग का समझौता हुआ और उस पर नीतीश कुमार के खेमे से खुशी जाहिर की गई, तो ये बात एक बार फिर से सामने आ गई थी कि नीतीश कुमार या तो बैकफुट पर आ गए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनकी कोई बड़ी रणनीति है। इन दोनों बातों की चर्चा होने लगी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में तुरंत मात खाया था भारतीय जनता पार्टी के से जनता दल यूनाइटेड ने। ललन सिंह जिस तेवर के साथ बात किए थे, उसे देख करके साफ लग रहा था कि बिहार में अभी की अभी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध भी खत्म हो जाए। उन्होंने सीधी तौर पे आरसीपी सिंह को सामने करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के जो रणनीति और राजनीति बताई और दिखाई, जो कहने का कोशिश किया, वो सभी ने समझा और समझने के बाद ऐसा लगने लगा था कि आरसीपी सिंह की कुर्बानी देकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बचाया जा सकता है। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा साबित हुआ और ये नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे आरसीपी सिंह को बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया और आरसीपी सिंह कई ऐसी बातें बोलने लगे। उन्होंने साफ तरीके से नीतीश कुमार के लिए 2024 की तैयारियों तक की बात कर दी, 2024-25 में नीतीश कुमार को मजबूत करने तक की बात कर दी और खुल करके मीडिया के सामने आए।
आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच का ये टेंशन जब तक लोग समझ पाते तब तक नीतीश कुमार की रणनीति जो कि हमारे समझ में आती है वो बड़ी काम करने लगी है। एक बड़े स्तर पर नीतीश कुमार अपनी रणनीति को कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल ये ऐसे 3 राज्य हैं जो इस देश का और देश की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला करते हैं। आपको पता है कि बंगाल में क्या हुआ है। उससे पहले अगर देखें तो झारखंड और दिल्ली आपके निगाहों में होगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसको कहीं ना कहीं महागठबंधन ने ध्वस्त कर दिया और नीतीश कुमार वहां चुनाव लड़ने के साथ साथ प्रचार तक करने नहीं गए। इसका सीधा सा मतलब था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात थी कि झारखंड में वो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो कर पाएंगे एनडीए में रह करके कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज जरूर होगी, और ऐसा हुआ भी। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली में भी आपने देखा कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ लड़े, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को हराना भारतीय जनता पार्टी का सारे अमला फैला के साथ संभव नहीं हो पाया। नीतीश कुमार भी साथ में थे और यहीं शुरुआत और कहानी लिखी गई पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है जहां से 40 से ज़्यादा सांसद आते हैं और वहां जिस तरह की दोनों के बीच में जंग छिड़ी थी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, वहां नीतीश कुमार कहीं खो गए थे। हालांकि नीतीश कुमार ने तैयारियां तो जबरदस्त की थी, लेकिन विपक्ष का एक हिस्सा पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ा नजर आया, जिसमें लालू प्रसाद की रणनीति काम कर गई थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का हारना बहुत बड़ा झटका था और इस झटका को लेकर के जब तक भारतीय जनता पार्टी सीधा होती तब तक बिहार में चुनाव हुए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मौका मिला नीतीश कुमार से आगे बढ़ने का, लेकिन ये मौका उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा वो समझ रहे थे। नीतीश कुमार हारे हुए शेर की तरह, या कहा जाए तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनके मन में एक भाव बैठ गया और उन्होंने स्पष्ट कहा भी था कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था ये पता ही नहीं चला। उसके बाद आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से लगातार ये कहते हुए कि वो एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार की खिल्ली उड़ा रहे हैं, नीतीश कुमार के विरुद्ध जम करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार भी नहीं कर रही है कि वो चिराग पासवान के साथ नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एमएलसी चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान के विरोधी गुट को एक सीट दिला करके नीतीश कुमार ने बाजी मारी है, ये बहुत कुछ दर्शाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया और ये नीतीश कुमार को नागवार गुजरा। अब इस बदली हुई परिस्थिति में कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आ जाएंगे उसके बाद से बदल जाएगी पूरी देश और बिहार की राजनीति। बिहार से जिस तरह से पूरी तरह से तैयारी चल रही है और भीतर खाने में एक बड़े गठबंधन की बात चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बार बार नीतीश कुमार का नाम जरूर आ रहा है। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में यूपी रिजल्ट तय करेगा नीतीश कुमार का भविष्य, ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके 2 कारण हैं। एक पहला तो ये कि नीतीश कुमार यदि उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना लेती है तब भी, या सरकार नहीं बनाती है तब भी, दोनों परिस्थितियों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा ही मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी और भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में एक बात तो तय नजर आएगी कि नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि यदि पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली की तरह अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही तो बिहार से भी सत्ता से बाहर करने में नीतीश कुमार 1 सेकंड का भी देर नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को जैसे ही ये बात समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल कर सकती है तो नीतीश कुमार अपने विकल्प तैयार रखते हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद का जेल जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब बदली हुई परिस्थिति में, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा था कि लालू प्रसाद के जेल जाने से कहीं ना कहीं एनडीए सरकार बच गई और भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य में सरकार बचा रह गया। अगर लालू प्रसाद बाहर होते और बिहार में जिस तरह से वो रणनीति कर रहे थे उससे वो कोई ना कोई ऐसा खटपट जरूर करा देते जिससे कि सरकार में बड़ी
मुश्किलें हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अपनी बातें कर रहे हैं और रख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो भी संतुष्ट नहीं हैं। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के 2 चरणों के चुनाव होने के बाद जो समीक्षाएं हो रही हैं और जिस तरह की चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की जनता जिस तरह से बिल्कुल चुपचाप है और अपने पत्ते नहीं खोल रही है, जिस तरह से राजनीति में लोग दावे कर रहे हैं, उस तरह से कोई दावा बड़ी मजबूती से करने में कोई भी पीछे हट रहा है। एक बात तो तय नज़र आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा सत्ता में वापसी करना। और ये वो मौका होगा जब नीतीश कुमार अपनी रणनीति का कहीं ना कहीं आजमाइश कर सकते हैं। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में 2022, 23 और 24 ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होंगे और इसके लिए नीतीश कुमार को अपनी तैयारियां भी करनी है, कई पुराने बदले भी लेने हैं और भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब किताब भी बराबर करना है। ऐसी परिस्थिति में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता कायम कर ले, क्योंकि बंगाल के बाद आप सीधे देख सकते हैं कि बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद सीधे दिल्ली का रास्ता तय होता है और दिल्ली के रास्ते में जाने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलना और किसी और को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए खड़ा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की बात कर लें या किसी अन्य नेता की बात कर लें, सभी इस बात की तरफ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक बार फिर मुखर होकर के सामने आ सकते हैं और इस सामने आने के बाद बिहार में एक और राज्य ऐसा होगा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी उखड़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब तक झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे ही ट्रेंड दे रहे हैं और ये पूरी तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।